प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दास न्यालचंद। भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। जय श्री राम, हरे कृष्णा। दास न्यालचंद यूट्यूब चैनल में स्वागत। भक्ति में शक्ति, गुरु धर्मीनाथ की जय हो। जो भक्त होते हैं, जो फकीर होते हैं, उनको इस दुनियादारी से कोई काम नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी लगनी में लगे हुए होते हैं। क्योंकि उनकी लगनी जो है हमेशा ईश्वर के साथ जुड़ी रहती है और ईश्वर की हर बात पे, हर लीला पे, हर कार्य में, चाहे नफा हो, नुकसान हो, तकलीफ हो, खुशी हो, गमी हो, लेकिन वो एक जैसे ही रहते हैं। ये गीता जी में भी ज्ञान मिलता है कि हमें एक जैसा रहना है, इक्वल रहना है। खुशी मिले तब भी, गम मिले तब भी, हर हाल में हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहना है। ईश्वर के गुणगान करना है, ईश्वर का सिमरण करना है। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आपको। और एक फकीर का वाकया है। फकीर मतलब संत महात्मा का, कि कैसे उसको अपने हरि के साथ लगाव है, हरि से जुड़ा हुआ है, हरि के कीर्तन से जुड़ा हुआ है, हरि की भक्ति से जुड़ा हुआ है, हरि की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। वाह वाह, क्या बात है। एक दिन बादशाह शहर की गर्ल से घूमने के लिए महल से जब निकला और अपने वजीर से ये भी कहा कि चलें आज सैर भी करते हैं और देखते हैं कि हमारे राज्य में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो वजीर के साथ ये बातें करते हुए जा रहे थे तो कुछ ही दूरी पे देखा कि एक फकीर, एक संत महात्मा मट्टी के साथ खेल रहा था। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, उस छोटी से बच्चे जैसी हरकतें कर रहे थे। तन पर कपड़ा नहीं था और वो उस मट्टी के खिलौनों में डूबा हुआ था, उसी में लगा हुआ था। उसको कोई फिक्र नहीं थी कि कौन उसे देख रहा है और कौन नहीं देख रहा, कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। उसको इस दुनियादारी की कोई टेंशन नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसकी लगनी जो थी ना उस मालिक के साथ, उस हरि के साथ। और जो इस चीज को समझ जाता है वो इस संसार को भी समझ जाता है। क्योंकि ये भूतक जगत जो है, ये कलयुग जो है, इसमें सारी चीजें आर्जी हैं, टेम्परेरी है। जो संत महात्मा होते हैं, फकीर होते हैं, वो ये आर्जी चीजों पे तवज्जो नहीं देते हैं। वो हमेशा उस चीजों पे तवज्जो देते हैं जो हमेशा उनके साथ रहे। तो उसी संत महात्मा उस फकीर की कहानी सुनाती। तो उस महाराज ने, उस बादशाह ने उस संत महात्मा को, उस फकीर को नमस्कार करते हुए कहा, हे संत महात्मा, हे फकीर, आपकी ये दशा देखकर मुझे थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हुआ कि शायद आपके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को खाना नहीं है। तो आप कृपा करके मेरे साथ चलिए, मेरे महल में रहिए, मेरे साथ रहिए और आपको हर चीज़ वहाँ मिलेगी। तो उस फकीर ने उस महाराज को, उस बादशाह को मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे 4 प्रश्न हैं, उनका आप उत्तर दे दें, फिर मैं आपके साथ चलूँगा। तो बादशाह अपने वजीर के साथ था और वजीर की तरफ देखा तो वजीर ने इशारा किया कि सुन लें सवाल। तो बादशाह ने उस फकीर से कहा, ए संत महात्मा, ए फकीर, आप बताइए, आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं। आपके जो भी प्रश्न हैं 4, वो मैं सुनना चाहूँगा और मैं उसको पूरा करूँगा। फकीर ने कहा, पहला सवाल मेरा ये है कि मैं अच्छे अच्छे वस्त्र पहनूंगा और आप नहीं पहनेंगे। सवाल नंबर 2,
कि मैं पेट भर खाऊंगा और आप भूखे रहेंगे। प्रश्न नंबर 3 कि मैं दिल भर कर जितना मेरा दिल चाहेगा मैं नींद लूंगा, मैं सोता रहूंगा और आप जागते रहेंगे। फकीर ने तीसरा सवाल कहा कि मैं बहुत सोऊंगा, नींद करूंगा और आप जागेंगे। प्रश्न नंबर 4 कि आप 24 घंटे 24 आवर्स मेरे साथ रहेंगे, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जब ये फकीर ने उस महाराज से सवाल किए, 4 प्रश्न किए, तो बादशाह वो महाराज सोचने लगा कि ये कैसे प्रश्न है। लेकिन उस फकीर से कहा कि ठीक है, आप अच्छे वस्त्र पहन लें, मैं नहीं पहनूंगा, ये बात भी समझ में आती है। चलें, आप पेट भर खाएंगे, मैं कम खाऊंगा, ये बात भी समझ में आती है। लेकिन आप सोएंगे, मैं ना सोऊं, चले, ये भी समझ में आती है। लेकिन आपका जो चौथा प्रश्न है कि 24 घंटे मेरे साथ रहेंगे, जब मैं 24 घंटे आपके साथ रहूंगा तो ये राज्य का काम कौन करेगा? तो उस पे उस फकीर ने जवाब दिया कि महाराज, इस संसार में कितना बड़ा राज्य है आपका, इतना सा छोटा सा राज्य है, और आप कहते हैं कि 24 घंटे आप मेरे साथ नहीं रह सकते, आप भूखे भी नहीं रह सकते, आप जाग भी नहीं सकते। तो फकीर ने कहा कि मेरा जो ईश्वर है, जो मालिक है, वो खुद नहीं पहनता, हमें पहनाता है, जो हम सबका मालिक है। वो खुद सोता नहीं है, हमें सुलाता है, खुद भोजन नहीं करता, हमें भोजन कराता है, और जितनी मेरी सांसें चलती हैं उन हर सांस में मेरे साथ जुड़ा रहता है, मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाता है। और वो फकीर की ये बात सुन के महाराज बहुत प्रसन्न हुए और खुश हुए और कहा है, महाराज, ऐसे ईश्वर को, ऐसे मालिक को कौन छोड़ के जा सकता है आप इतने से राज्य के लिए? तो प्यारे मित्रों, सोच विचार करें। इस फकीर ने बहुत उत्तम बात कही है कि हमें उसके साथ जुड़े रहना चाहिए जो हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगा और सदैव हमारे साथ रहेगा, खुद जागेगा और हमें सुलाएगा, खुद नहीं खाएगा, हमें खिलाएगा और 24 घंटे हमारे साथ रहेगा। तो प्यारे मित्रों, हरि के साथ जुड़े रहिए, हरि का कीर्तन करते रहिए, हरि का भजन करते रहिए, वही हमारे काम आएगा, बाकी सब यहाँ पड़ा रह जाएगा। हरि के नाम से जुड़े रहिए। और इसलिए कहते हैं कि वो संत महात्मा, वो फकीर जो था, उसकी भक्ति अटूट थी, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ शक्ति होती है। उस फकीर के साथ भक्ति के साथ साथ शक्ति भी थी, और यही ईश्वर की कृपा है कि हमेशा भक्ति में रहें तो शक्ति ईश्वर देता है। और जो ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है उसको इस संसार से कोई लेन देन नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, वो हमेशा खुश रहता है। उनकी लीलाओं से, उनकी कथाओं से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हमेशा हमेशा खुश रहिए। और दास निहाल चंद यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी वीडियोस बनाने का मतलब है कि आप तक हरि के नाम को पहुंचाया जाए, हरि के कीर्तन को पहुंचाया जाए, ताकि हम अपना जीवन सफल बना सकें, हम अपना कल्याण कर सकें। जय श्री राम, हरे कृष्णा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास निहाल चंद, भक्ति में शक्ति है, एंड प्रेस बेल आइकॉन।